अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु खातिमुन। दीन इस्लाम मोहब्बत रखने वाला। आज मैं बात करूंगा जो शुक्र का। इससे पहले मैंने जो बताया शुक्र कैसे करें, शुक्र कर अदा करें, शुक्र करना अदा करने के बाद उसका नियामत क्या मिलता है। उसका जो नियामत है बड़ा नियामत है। जितना मेहनत करता है इंसान, मेहनत करने के बाद उसका जो फल आता है वो बड़ा मीठा होता है। बिल्कुल वैसा ही अगर दुनिया के अंदर के हिसाब से अगर लूँ, अगर मैं बताऊं जो इस दुनिया में जो जितना मेहनत करता है वो उतना पैसा कमाता है। ये एकदम सीधी सी बात है। जो कामकाजी करने में भी जो इंसान गाफिल है, आलसी है, उसका पैसा भी कम है और आलसी भी है। तो ये इंसान का एक तरीके इसका कामयाबी और जो मेहनत करता है उसका कामयाबी, दोनों का कामयाबी कभी एक नहीं होगा। क्योंकि जिसका मेहनत ज्यादा है उसका कामयाब भी ज्यादा है। जिसका मेहनत में ढीलापन है, गाफिल है, आलसी है, उसका कामयाबी उसी की तरह आलसी होगा। तो दुनिया की इतबार से, दुनिया के हिसाब से अगर दुनिया की कमाई अगर हम सब लोग देखें, उसी की हिसाब से तुम दिन का भी कर लो, कल क़यामत के दिन का भी हिसाब कर लो, तो आपको हिसाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हिसाब क्या मिलेगा? रब ने ये कहता है सुख में भी और दुख में भी बंदा अगर मुझसे शुक्र अदा करे, जिस हल में, जिस सूरत में सोने की बिस्तर पे सोए हुए हैं, चाहे मिट्टी की जमीन के ऊपर भी सोए हैं, अगर मुझसे शुक्रिया अदा करे तो मैं इस जिंदगी में भी उसका कामयाबी मिलेगा और उस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगा, क़यामत के दिन भी उसका कामयाबी मिलेगा। क्योंकि कामयाबी जो इंसान को मिलता है वो ऐसा ही नहीं मिलता है। उसका कामयाबी लॉटरी मिलकर नहीं मिलता है, लॉटरी से मिलता नहीं है। वो इंसान मेहनत करता है तब जाके उसको कामयाबी मिला। और इस दुनिया में तसव्वुफ में अगर आओगे तो इसका भी मेहनत करना पड़ता है। 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करना पड़ता है, तहज्जुद अदा करना पड़ता है, जिक्र भी करना पड़ता है और
दान खैरत भी करना पड़ता है, अपना फैमिली को भी चलाना पड़ता है। ये सब करने के बाद हलाल कमाना है, हलाल खाना है, हलाल बोलना है, हलाल राह पे, हलाल रास्ते पे चलना है। चलने के बाद खुदा को शुक्र अदा करना है। रब ने कहते ये मेरा बंदा, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुश हूँ इस बंदे से। अल्लाह ने अगर किसी बंदे से अगर खुश हो जाता है, खुश होता है, तो ये बताओ उस बंदे के लिए और दुनिया की ज़मीन में और कुछ चाहिए क्या? दुनिया में हो चाहे आखिरत में हो, चाहे कब्र में हो, चाहे कहीं भी हो, उस इंसान का किसी चीज़ का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। दुनिया की अगर इस पर से तुम देखो तब भी, और आखिरत में भी देखो तब भी, किसी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रब अगर उसकी ऊपर राज़ी हो जाए, अगर रब उसके ऊपर खुश हो जाए, तो उसका और क्या चाहिए बताओ? और कुछ नहीं चाहिए। रब को खुश करो। रब को खुश कैसे करेंगे? हम लोग ये कभी देखता नहीं है, जो काम करता हूं वो काम हलाल है या हराम है, जो पैसा कमाता हूं वो हराम है या चाहे हलाल है, ये मैंने कभी सोचा नहीं है। जो मैं पैसा कमा रहा हूं, उस पैसे से, पैसा कमाने से, जैसे मैं पैसा कमाता हूं उस पैसे, उस तरीके से पैसा कमाने से अल्लाह पाक खुश होगा या नहीं, ये भी सोचना पड़ता है। अगर ऐसा सोच दिमाग में अगर रखोगे तो याद रखना हमेशा तुम गुनाह से बचता रहोगे। वो जो मैंने बताया था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम की राह के ऊपर चलना। उस रास्ते पे चलने के बाद जो लोग कामयाब हो जाता है, उन लोगों का इस दुनिया में भी कामयाबी है और उस दुनिया में भी कामयाबी है। यही तो नियामत है सबसे बड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे रोने वाला बंदे को पसंद करता है, रो रो कर शुक्रिया अदा कर, अल्लाह ने और भी खुश हो जाएगा। मेरे दोस्तों अजीजों, दीन इस्लाम को मोहब्बत करने वाला, दीन इस्लाम के ऊपर ईमान रखने वाला जो लोग हैं, मैं सब उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सब सुनो। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि इख्तिलाफिल लैलि वन नहारी अल आया अल आया, वक्त के साथ इन्ना फी खल्क़िस समावात, खल्क़ के साथ इख्तिलाफिल लैलि वन नहार व अल आया, ये कहता है, इसका मतलब ये है जो लोग रोता है ज्यादा, उन लोगों का रब ज्यादा पसंद करता है। यूं ही मत रोना, कुछ सोच, रोने के लिए कुछ मतलब होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते से जा रहा था, ये रास्ते के किनारे पे एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला है, तो उस पत्थर ने रो रहा है। तो पत्थर का जबान खोल दी है रब ने, उस पत्थर ने बोल पड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, ये पत्थर तुम रो क्यों रहे हो?
मैंने वो बोल रहा है मैं यूं ही नहीं रो रहा हूं, मेरा रोने का मतलब है। बोले वो मतलब क्या है? पत्थर बोल रहा है मैं डर के रो रहा हूं। तो उस डर किस चीज की है? उस पत्थर ने ये कहता, बोले अल्लाह रब्बुल की इज्जत की कसम, मैंने मेरे रसूल को बोलते हुए सुना, तो जहन्नुम में जो आग है उस आग को जलाने के लिए सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाएगा इंसान और पत्थर, जो मैं हूं, मैं ही पत्थर जो मैं हूं, मेरे को जलाया जाएगा उस जहन्नम की आग को जलाने के लिए। इसीलिए मैं वो सोच के मैं रोता रहता हूं, मैं उससे नाजत पा जाऊं, उस आग से मैं नाजत पा जाऊं। पत्थर रो रहा है जहन्नम जहन्नुम की आग की डर से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर के लिए दुआ की, पत्थर रोना बंद कर दिया। कई दिनों की बात उस रास्ते पे फिर आ रहा है, देख रहे हैं वही पत्थर फिर रो रहा है। तो ये पत्थर तू फिर क्यों रो रहा है? रोने का आज क्या मतलब है? आज कौन सा डर की वजह से तुम रो रहे हो? क्योंकि रब ने तुम्हारा दुआ कबूल कर ली। तो या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं जो रब ने मेरे को ये नियामत दी है मैं उसी को शुक्रिया अदा ना करूं, मैं उसकी शुक्र अदा कर रहा हूं रो रो कर। ये तो पत्थर है, इंसान बातों बातों में कहता है, इंसान का दिल पत्थर से भी मजबूत हो गया। अगर रो रो कर तुम माफी मांगोगे रब से तो तुम्हारा दिल नरम होता जाए। आंखों की आंसू की पानी की गर्मी से तुम्हारा दिल भी नरम होता जाएगा। रो रो कर आंसू बह जाए आंखों से, बह जाने दो, फिर भी रोता रहो, रोता रहे। रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पे चले जाओ, खुदा की सामने खड़ा हो जाओ, खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके फूट फूट कर रोकर जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के रो रो के खुदा से माफी मांगो जिंदगी का। ऐ मेरे रब, मैंने जो गुनाह किया तुमने माफ कर, तुमने मेरे को माफ कर दे, माफ कर दे। मैं शैतान की वसवासा, शैतान की धोखे से मैंने ये सब कर बैठा। मैं तौबा करता हूं, मैं जिंदगी में कभी यार ये काम नहीं करूंगा। ऐसा करके माफी मांगो, रो रो कर देखना तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आंखों की आंसू की गर्मी से तुम्हारा दिल नरम होता जाएगा इंशाल्लाह। तब जाके देखना तुम्हारा दिल को कितना सुकून मिलता है। सुकून की सांस ले पाओगे, सुकून की सांस छोड़ भी पाओगे। सुकून की ऑक्सीजन लो, सुकून की यह है दिल की हाल।
जन्नत जाने के लिए जो स्टेशन मिलता है वो स्टेशन का नाम एक भी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर उसके बाद और एक चीज आता है, इल्म। फिर उसके बाद आता है हल, फिर उसके बाद आता है अमल। ये सब स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। हम लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लो थोड़ा सा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन इस्लाम दौरदी मोमिन मुसलमान, दिन को मोहब्बत करने वाला, दिल को इस्लाम को पालने वाला, जो लोग दिल में रखते हैं, मैं उन सब लोगों को जब भी तुम दुखी हो तब भी थोड़ा सा दरूदी शरीफ पढ़ लिया, दिल को सुकून मिल जाएगा। शैतान की वसवसा दे रहा है, थोड़ा सा दरूद पढ़ लेना। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद देखना बिल्कुल एकदम आसान लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एकदम नॉर्मल पे आ जाएगा। कहीं से भी अगर तुम तकलीफ हो, परेशान हो, कोई परेशानी का हल ना निकल रहा, तो थोड़ा सा दुरूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, तुम्हारा समस्या का हल भी निकल जाएगा और तुम्हारा समस्या समाधान भी हो जाएगा, दिल को भी सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सब लोग ने ये कहो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, याद रखना ये बात मैंने बताया, जिंदगी में देखो एक बार अमल करके हर टाइम हर वक्त तुम्हारा खूबसूरत और खूबसूरत ही रहेगा इंशाअल्लाह, कभी बदसूरत होगा ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।